हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ स्कूल से, बच्चे भी आ गए हैं और मैं भी खाना वाना खा के नहा धो के फ्री हूँ। आजकल मैं नहा रही हूँ सर से, मतलब एक मिनट। तो मैं बता रही थी कि मैं अभी फ्री हूँ, मतलब फ्री हो गई हूँ, अभी मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग करने बैठी हूँ। अभी जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतना तेज़ धूप है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए कितनी तेज़ धूप है और अभी तो मैंने आधा ही दिखाया, देखिए। फिर भी इधर पेड़ पौधा है तो थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में मेरा हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए इतने लंबे हो गए हैं मेरे बाल। ये तो मेरा आधा बाल है, इधर आधा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं, तो इसको मैं अभी कटिंग करवाऊँगी, जाऊँगी पार्लर, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कौन सा हेयर कट करवाऊँ। वैसे आप लोगों को अगर कुछ मेरे फेस पे अगर कोई सा भी हेयर कट कौन सा अच्छा लगेगा, अगर आप लोगों को पता है या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं और इसको मैं कटवाना चाह रही हूँ। वैसे मेरा मन था कि मैं इसको स्ट्रेट करवाऊँ, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा बाल को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके लिए आपको कंडीशनर, शैम्पू सब टाइम टाइम पे लगाना होगा और आप कोई दूसरा शैम्पू भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अभी कुछ दिन बाद ये सब देखूँगी, ट्राई करूँगी एक बार, बट मैं करवाऊँगी और कलर भी करवाऊँगी। तो मैं डर से नहीं करवा रही कि कहीं मेरे इतने सुंदर बाल अगर झड़ गए तो क्या होगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे कलर करवानी चाहिए या फिर ऐसे ही ठीक है। कुछ ज़्यादा ही ब्लैक है मेरा बाल। और हाँ, और कुछ मैं आप लोगों से बताने वाली थी बट मैं अभी भूल गई हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में और जैसे ही मुझे याद आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। गर्मी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, सवेरे नहा लेना अभी। तो मैं गई थी ज्वेलर्स के यहाँ, ये भी आप लोगों को मैं सोची बता ही देती हूँ। और मैं गई थी, मैंने एक पेंडेंट ख़रीदा है बट वो डिज़ाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे शॉपिंग कर रही हूँ, वो भी गोल्ड का। तो वो गोल्ड मेरे पास था कुछ, मतलब टूट चुका था मेरे पास एक अंगूठी, तो वही मैं देने गई थी, तो मुझे ये पसंद आ गया। तो कुछ ऊपर से कुछ पैसे लेके भैया ने बोला कि ले लो भाई, आप पैसे लेंगे तो आपका पैसा तो वैसे भी टिकेगा नहीं, तो आप गोल्ड का ही कुछ ले लीजिए। तो मैंने कुछ ख़रीदा है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि मैंने क्या ख़रीदा है फिर से, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। करने के बाद बच्चों का बैग कहीं, टिफ़िन कहीं, बॉटल कहीं, और मैं हर महीने वाटर बॉटल्स ख़रीदती हूँ। हर महीने मुझे इनके शूज़ ख़रीदने पड़ते हैं, सॉक्स ख़रीदने पड़ते हैं। मतलब बच्चे, आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? पता नहीं, मुझे तो बहुत परेशान करते हैं। कभी इसने पानी पी के कहाँ फेंका है। और इतना करने के बाद भी लोग कहेंगे कि भाई क्या करती हो दिन भर, कौन सा काम है। अभी मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सुबह उसके साथ 6 बजे उठती हूँ सुबह, और उसके साथ मैं भी बैठती हूँ जब तक वो पढ़ती है, ऐसा नहीं है। तो जो ये बात बोलते हैं, ख़ास करके मर्दों के लिए है ये बात, कि जो बोलते हैं, जो मर्द ये बात बोलते हैं कि औरत घर में रह के करती क्या है, तो भगवान करे वो अगले जन्म में औरत बने, तब उनको पता चलेगा कि औरत घर में क्या करती है या लेडीज़ घर में रह के क्या करती है। भैया बहुत काम करना पड़ता है, बच्चे को संभालना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। मैं सभी मर्दों के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ मर्दों के लिए ये बात कह रही हूँ कि कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे दिन भर तो घर में रहती है, हाउस वाइफ को काम ही क्या है। तो भैया अगले जन्म में आपको हाउस वाइफ ही बनाएंगे भगवान, इसलिए थोड़ा सोच के बोलिए, थोड़ा समझ के बोलिए। तो मैं यहाँ तैयार होकर बैठी हुई थी मार्केट जाने के लिए। बगल में रिसेप्शन पार्टी था और कुछ गिफ्ट नहीं था घर में देने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा चलो चली जाती हूँ। वहाँ जाके मैं ज्वेलर्स के यहाँ चली गई, क्योंकि ज्वेलर्स के यहाँ भी मेरा कुछ सामान था, मतलब गोल्ड का ही कुछ लेना था मुझे। तो ये हार मैंने नहीं लिया बट मैंने कुछ लिया, और वहाँ से आते ही शाम हो गई थी और शाम को फिर हमें रिसेप्शन पार्टी में जाना था। तो ये मैं आपको मेरे आंगन से दिखता है,
तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि दिखा दिया मैंने। और यहाँ देखिए आजकल मतलब मुझे देखकर इसको भी बड़ा शौक़ होने लगा है ब्लॉगिंग करने का। तो एज़ पर रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट पे कि मेरा भी थोड़ा सा क्लिप डाल देना अपने ब्लॉग में, तो मैंने डाल दिया। और यहाँ मैं तैयार हो रही थी वही रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए। काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी, और मार्केट से आने के बाद तो बहुत सारा काम घर में भी था, तो वो सब निपटा के मैं बस तैयार होने चली गई। और इसको देखिए ये इतना ज़्यादा मतलब कि तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही है देखकर। बट हाँ, इसने खुद से मतलब अपना मेकअप किया है जो भी। तो इसका ये ड्रेस बहुत ही पुराना है, बट ये बहुत यूनिक पीस लगता है मुझे, और इसको भी बहुत पसंद है। देखिए कैसे कैसे अपने ड्रेस को दिखा रही है। तो ये ड्रेस इस पे बहुत खिलता है, तो यही ड्रेस पहन के ये तैयार हो गई थी कि हाँ आज यही पहन के जाऊंगी। तो बोले भी कि तुम दूसरा पहन लो, दूसरा गाउन पहन लो या फ्रॉक पहन लो, बहुत सारा ड्रेस है वो पहन लो, या जीन्स टॉप ही पहन लो, बट नहीं, इसको यही पहनना था। और हम लोग पहुंच गए रिसेप्शन पार्टी में। यहाँ पे आने के बाद मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया, बस मेरी बेटी ने जो भी थोड़ा सा वीडियोस वगैरह मतलब कि शूट किया था, तो उसी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई वीडियो शूट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, और फिर भीड़ में घुस के इस तरह से वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लड़की को आप देख ही सकते कि कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। तो लोग एक एक करके आ रहे थे और फ़ोटो सब खिंचवा रहे थे। मैं भी गई थी वहाँ पे, बट उस टाइम पता नहीं फ़ोन कहाँ था मेरा, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई। और लड़की मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया, और फिर खाना खाने के बाद हम लोग फिर से वहाँ पे बैठ गए कुछ देर, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था माहौल। और बगल में डांस वगैरह भी हो रहा था, सब कर रहे थे। वो सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई, सॉरी इसके लिए। बट आप इतना ही देख लो, क्योंकि मेन तो लड़की ही होती है रिसेप्शन में, कि सब लड़की देखने जाते हैं, बहू को देखने जाते हैं। तो लड़की मुझे बहुत ही प्यारी लगी। आप लोग बताना कैसी। और देखिए दूसरे दिन का वीडियो है। मैं बस ऐसे ही तैयार होके बैठी हुई थी। तैयार क्या, मैं नहा धो के यहाँ पे बैठी हुई थी, और मम्मी पूजा करने के बाद अपना खाना खा रही थी, और मैं बस बैठ के टाइम पास कर रही थी। तो मैंने फट से फ़ोन उठाया, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सब लोग मेरा आजकल घर में मजाक उड़ाते हैं कि ये बस दिन भर ब्लॉगिंग करती रहती है। तो कुछ इस तरह से बीत रहा था हमारा टाइम। डांस करो तो सुबह, डांस तो करो, डांस करो ना। इसमें क्या है? बॉक्स में क्या है? पार्सल है। पार्सल है। ओके, पेटीएम का है। पेटीएम? हाँ पेटीएम है, पेटीएम। वाह, करो करो, वेरी गुड। डांस क्लास ज्वाइन करवाएंगे तुमको, ठीक है? क्लास में तो डांस ही कराते हैं मगर। अच्छा हाँ हाँ, स्कूल में तो डांस कराते हैं। चलते चलते आओ। तो फ्रेंड्स, इस बच्चे का अभी हुआ है, और ये स्कूल जा रही है। तो आप सब मिलके इसको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि ये बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने। तुम क्या बनना चाहती हो सुबी? मैं बस कुछ नहीं है मम्मी का। नहीं नहीं, तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? मैं बनना चाहती हूँ ये सुनो, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। पहली बात टीचर। क्यों, तुम भी पढ़ाओगी सबको? हाँ। अरे वाह, क्योंकि मैम लोग को देखती हो तो तुमको भी मन करता है ना? मुझे पढ़ाने का मन करता है। एक छोटे बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, और मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत मजा आती है। पता है तुमको पता है गुल्लू मामा है ना, वो ना बच्चे सबको पढ़ाता है। हाँ, तो तुमको भी तो पढ़ा देता है कभी कभी। वो कौन पढ़ाता है मेरे को? और सुनो, अगर तो ये बच्ची बड़ी होकर प्रोफेशनल टीचर बनना चाहती है, तो आई थिंक इसका सपना पूरा हो। टीचर बनना भी कोई खराब बात थोड़ी ना है। टीचर